हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। आज G20 का टॉपिक है, तो देखते हैं MCQs करते हैं और देखते हैं आपको कितने MCQ आते हैं। व्हाट इज़ ट्रोइका इन G20? ट्रोइका क्या होता है G20 में? पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट या इनकमिंग प्रेसिडेंट, क्या होता है? या ऑल ऑफ दिस? आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। देखो, ट्रोइका क्या होता है, G20 में तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट वाला प्रेसिडेंट, एक होता है पीछे वाला पास्ट वाला, एक होता है इनकमिंग वाला। इन तीनों को बोलते हैं ट्रोइका। ओके, नेक्स्ट। G20 इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू contain 80% of global GDP, consist 70% of international trade, consist 60% of global population, या डी ऑल ऑफ दिस? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। जो G20 ग्रुपिंग है उसमें 80% ग्लोबल पॉपुलेशन का वो लेती है, 70% इंटरनेशनल ट्रेड लेती है और 60% 80% ग्लोबल जीडीपी लेती है, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन लेती है। मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको पढ़ाता जाऊंगा G20 के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट। द प्रेजेंट ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है तीन होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और जो आगे आने वाला है। इंडिया, इंडोनेशिया या ब्राज़ील, कौन सा है? या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो तीन ट्रोइका में तीनों है, एक इंडिया है, इंडोनेशिया है और आने वाला ब्राज़ील है। इंडोनेशिया ने इंडिया को दी, आगे ब्राज़ील का आएगा। U20 अंडर G20 को फोकस ऑन इशू ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इशू ऑफ ग्लोबल टेररिज्म या इशू ऑफ पॉवर्टी, या नन ऑफ दिस? U20 एक इनिशिएटिव है G20 के अंदर, इसका मतलब है इशू ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। वे G20 हेडक्वार्टर, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए ब्रसल, बी अर्जेंटीना, सी स्विट्ज़रलैंड, डी हैव नो परमानेंट सेक्रेटरीट। तो इसका आंसर है हैव नो परमानेंट सेक्रेटरीट, क्योंकि G20 का कोई सेक्रेटरीट है ही नहीं। व्हाट इज द थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी? ए वसुधैव कुटुंबम, बी वन अर्थ वन फैमिली, या सी कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ? इसका आंसर है डी वसुधैव कुटुंबम। उसी का मतलब है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबम का मतलब है कि हम पूरी अर्थ को एक फैमिली मानते हैं। अच्छा, G20 में ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। वो ट्रैक्स क्या क्या हैं, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? वो फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक, डिफेंस ट्रैक, या डी बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला चलते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एंड द शेरपा ऑफ G20? G20 में एक शेरपा होता है जो सारी मीटिंग्स को देखता है। किसको अपॉइंट किया गया है? राधा कांत, अमिताभ कांत, या डॉक्टर एस जयशंकर, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर है राधा कांत। नेक्स्ट चलते हैं। ये करंट का ही है, जो अभी G20 हुई थी उसी का है। एक मिनट। हु इज अपॉइंटेड एट G20 कोऑर्डिनेटर? किसको किया है? राधा कांत, डॉक्टर एस जयशंकर, हर्ष वी सिंगला, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर है हर्ष वी सिंगला। G20 को फाउंड कब किया गया था? 1990, 1992, 1983 या 1999? इसको फाउंड किया गया था 1999। आगे चलते हैं। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वो किसके बीच हुआ था? ये थोड़ा सा बाहर से पूछ लिया मैंने। किसके बीच में किया गया था? ए रशिया, यूक्रेन, रशिया UN सेक्रेटरीट, तुर्की या चाइना? इसका आंसर है UN सेक्रेटरीट। G20 फाइनेंस ट्रैक कंसिस्ट ऑफ, दो ट्रैक होते थे ना, तो उसमें से एक फाइनेंस ट्रैक है। उसमें कौन कौन आते हैं, हिस्सा लेते हैं? ए डिफेंस मिनिस्टर, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ G20, या डी बोथ बी एंड सी? इसका आंसर है बी, डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच समिट ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ G20 कंट्री ऑनली? कौन सी ऐसी समिट है थी जिसमें ट्रोइका, जो प्रेजेंट पास्ट
और जो फ्यूचर का प्रेसिडेंट था उसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ ही थी। G16, G15, G13 या G17, इसका सही आंसर है G17। आगे चलते हैं, G20 की कंट्रीज़ देख लेते हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे ये SCO वगैरह लाऊंगा, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है। देखो G20 की जो कंट्री याद करनी है ना आपने, ऐसे तो बहुत हैं, आपको याद नहीं होगी, तो आप पहले ही देखो कि अफ्रीका में कौन है। अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में सिर्फ साउथ अफ्रीका है पहले, और साउथ अमेरिका में देखो कौन कौन सी हैं, एक होगी ब्राज़ील, एक होगी अर्जेंटीना। फिर आपने ना साउथ ईस्ट एशिया में देखो कौन सी है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। फिर बड़े बड़े प्लेयर ले लो पहले, तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, US हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, मैक्सिको भी आ गया इसके साथ। फिर आ गया अब अरब कंट्रीज़ में देखो सिर्फ एक ही है, सऊदी अरब, और यहाँ पे आप देखोगे तुर्की भी आ गया, ठीक है। ये मेन कंट्री हैं। उसके बाद आप याद करो कौन सी हैं, फिर होगी जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK। जो ग्रीन वाली है वो अभी नहीं है परमानेंट, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना है, ठीक है। पहले आपने देखना है अफ्रीका में कौन सी हैं, फिर देखना है साउथ अमेरिका में कौन सी हैं, फिर देखना है आपने साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी है, फिर आपने देखना है कि अरब कंट्री में से कौन सी है, ठीक है। तुर्की अरब में आगे साउथ अरबिया, और उसके बाद आपने तुर्की भी ले लेना है, ठीक है। बाकी आपकी बची हुई कंट्रीज कौन सा की, यूरोपियन आ गई, ठीक है, UK आ गई, फ्रांस, इटली आ गई, ऐसे करके करना है, ठीक है। एक मिनट, ऊपर जाना मुझे। देखो G20 में एक आपने पढ़ा था, अब मैं देखता हूँ G7। सर G7 किसकी है, डेवलप्ड कंट्रीज है। कौन कौन सी हैं डेवलप्ड, UK, US, जापान, UK, US, जापान। फिर आ गया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है। US रशिया थी लेकिन इनको बाद में निकाला गया था, ठीक है, रशिया भी आ गई। अब G20 में आपको बता ही दिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील आ गया साउथ अमेरिका में से, ऑस्ट्रेलिया आ गया हमारा एशिया में से, ठीक है, और इंडिया आ गया, इंडिया बड़ी, चाइना भी बड़ी कंट्री है। उसके बाद हमारा आ गया सऊदी अरब आ गया, वहाँ से अरब कंट्री से, मैक्सिको भी आ गया नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, और अब वहाँ से थोड़ा सा दो रह गए थे हमारे, है ना, एक जापान था, एक साउथ कोरिया था, वो ऊपर एशिया से ऊपर जो था कामाचात्रा प्लेट्यू के पास, है ना। तो उसके बाद तुर्की आ गया, एक मुस्लिम कंट्री से एक तुर्की है, एक सऊदी अरब है, एक इंडोनेशिया आ गया साउथ ईस्ट एशिया से। होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल और लोगों के पास पहुँच पाए।